हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी मटेरियल कंट्रोल। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का भी कर लिया, परचेज डिपार्टमेंट का भी कर लिया और स्टोर डिपार्टमेंट का भी काफ़ी डिटेल में हमने कर लिया है। तो नेक्स्ट ये सारे कंसेप्ट किससे रिलेटेड थे? मटेरियल से रिलेटेड है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो मटेरियल है उसमें 80-70% जो टोटल कॉस्ट होती है किसी भी प्रोडक्ट की, फिनिश्ड गुड्स की भी, तो उसको उसमें 70-80% कौन सा अमाउंट लगा होता है? मटेरियल का। तो मटेरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसी के कारण हमने परचेज, प्रोडक्शन और स्टोर डिपार्टमेंट की डिटेल में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। ठीक है, तो कंट्रोल का मतलब क्या है? उस पर प्रॉपर चेकिंग करना। कंट्रोल मतलब कि ताकि हमें प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो और जो हमारी कॉस्ट है कम से कम हो। ठीक है, वहाँ पर कोई भी वेस्टेज ना हो। तो मटेरियल कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी। और इस टॉपिक के अंदर बहुत सारे मेथड हैं और आपके साथ मैं ये भी डिस्कस करूँगी इसका ऑब्जेक्ट क्या है। एज इस जो वीडियो में है तो मैक्सिमम रिवीजन ही होगी। ठीक है, तो आपको सब कुछ पता है, लेकिन हमने ये पेपर में आपसे आ जाता है कि मटेरियल कंट्रोल किसे कहते हैं। मतलब पॉइंट्स आप सभी को पता है, वैसे भी नॉर्मल लाइफ में आपको सभी पता है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। मटेरियल कंट्रोल क्या कहते हैं? मतलब कि मटेरियल कंट्रोल क्या होता है कि नो सिस्टम ऑफ पोस्टिंग कैन बी सेड टू बी कंप्लीट विदाउट प्रॉपर सिस्टम ऑफ मटेरियल कंट्रोल। मतलब कि मटेरियल का यदि हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम उसको प्रॉपर सिस्टम नहीं कहेंगे। ठीक है, मटेरियल कंट्रोल मे बी डिफाइंड एज सेफ गार्डिंग ऑफ कंपनीज प्रॉपर्टी इन फॉर्म ऑफ इन्वेंट्री and maintaining its optimum level considering the operating requirements and financial resource of the business. ठीक है, और material control is the system which ensure the provision of the required quantity of the material of the required quality at the required time विद द मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मेरे कहने का मतलब है कि मटेरियल कंट्रोल हमने इसमें ये इंश्योर करना है कि जितना भी मटेरियल, क्योंकि मटेरियल की सप्लाई कंट्रोल का मतलब कि जो भी मटेरियल हमने खरीद लिया है वो वेस्टेज ना जाए, उसकी चोरी ना हो। ठीक है, और टाइम पर जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसको टाइम पर मटेरियल सप्लाई किया जाए। ठीक है, और मटेरियल हमने स्टोर रूम में ऐसे भी नहीं रखना है कि ताकि उसको डिस्ट्रॉय हो जाए, है ना। उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस करनी है मटेरियल की। ठीक है, कोई उसकी चोरी ना हो जाए, उसकी अकाउंटिंग एंट्री भी ठीक ढंग से हो। बहुत सारे पॉइंट्स हैं मटेरियल कंट्रोल के अंदर। और मटेरियल कंट्रोल में ये भी पॉइंट्स आते हैं, हमने कितना मटेरियल का ऑर्डर देना है, किस समय देना है, कब देना है, ये सारे पॉइंट मटेरियल कंट्रोल के अंदर आते हैं। तो इसको मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगी अभी। तो मटेरियल कंट्रोल का ऑब्जेक्ट क्या है? क्या ऑब्जेक्ट है कि हम मटेरियल कंट्रोल को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? सबसे पहले है टू इंश्योर अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन। जैसे कि आप सभी को बताया कि मटेरियल है स्टोर डिपार्टमेंट में पड़ा है, स्टोर कीपर के पास पड़ा है। तो स्टोर डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को टाइम टाइम पर उनकी रिक्वेजिशन के बेस पर सप्लाई करना। ठीक है, यदि स्टोर कीपर भी तभी सप्लाई करेगा यदि उसके अंदर मटेरियल पड़ा होगा। तो उसने इंश्योर करना है, किसने? स्टोर कीपर ने, कि अंदर जो हमारे प्रोडक्शन के लिए सामान पड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक उतना पड़ा है जितना टाइम पर हम उसको सप्लाई कर सकें। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऐसा वो हमसे मांगे और हम ना दें तो उससे क्या होगा? प्रोडक्शन डिले हो जाएगी, सेल भी डिले हो जाएगी, इससे कंपनी को या बिजनेसमैन को बहुत ही नुकसान होगा। इसलिए ये मटेरियल कंट्रोल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम इंश्योर कर लें कि जब भी प्रोडक्शन को मटेरियल चाहिए हम उसको आसानी से उसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, दूसरा मेन है टू प्रोवाइड फॉर रिक्वायर्ड क्वालिटी ऑफ द मटेरियल। देखो, फिनिश गुड्स हमारी अच्छी क्वालिटी की तभी बनेगी ना यदि हम उसको अच्छी क्वालिटी का मटेरियल देंगे। तो ये भी इंश्योर करना है, क्योंकि मटेरियल कंट्रोल जब भी स्टोर कीपर सामान लेगा, है ना, तो क्वालिटी भी जब सप्लायर से चेक करेगा। तो ठीक है, तो क्वालिटी भी पर भी कंट्रोल करना किसका काम होता है? ये मटेरियल कंट्रोल के अंदर ही आता है। नेक्स्ट है हमारा मिनिमम वेस्टेज एंड लॉसेस ऑफ मटेरियल। अकेला ऐसा नहीं है हमने सब कुछ कंट्रोल कर लिया, अच्छा मटेरियल भी ले लिया, ठीक है, और अच्छी क्वांटिटी में भी ले लिया, लेकिन हो सकता है कि हमारे स्टोर में उसकी वेस्टेज हो जाए, है ना। जहाँ 10 चीज़ें चाहिए थी हमने 11 यूज़ कर ली, लॉस हो जाए मटेरियल का, कोई चोरी कर ले, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी, क्योंकि इससे कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इस पर भी प्रॉपर कंट्रोल रखना है। ठीक है, तो ये भी मेन ऑब्जेक्ट होता है किसका? मटेरियल कंट्रोल का। नेक्स्ट है हमारा टू कंट्रोल इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक ऑफ मटेरियल। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम ज़्यादा मटेरियल खरीदेंगे तो उसमें इन्वेस्टमेंट होगी, यदि हम कम मटेरियल खरीदते हैं तो कम इन्वेस्टमेंट होगी। ज़्यादा इन्वेस्ट यदि ज़रूरत से ज़्यादा हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो
इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी या बिजनेसमैन ने ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट कर दी हुई है, यदि उसने कहीं वही पैसा जो एक्स्ट्रा लगा दिया है वो कहीं और लगा देता है, एफडी में तो उसको इंटरेस्ट मिलना था, है ना। ज़्यादा पैसा लगाना कोई अच्छी बात नहीं है, क्यों, उससे लॉस ही होता है। नहीं तो हमने किसी से लोन लेकर अपने बिजनेस में ज़्यादा मटेरियल रख लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स्ट्रा मटेरियल पर हम क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, इससे बिजनेस में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इसलिए इस चीज़ पर भी ध्यान रखना कि हमने स्टॉक पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, लेकिन कम भी नहीं करनी है कि ताकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को उसका कोई टाइम पर हम मटेरियल ना दे सकें। ये सारे ऑब्जेक्ट है किसके, मटेरियल कंट्रोल के, ठीक है। नेक्स्ट है कि यदि हम मटेरियल कंट्रोल कर लेते हैं, सिस्टम अपना लेते हैं, तो इससे हमें क्या प्रॉफिट होता है, ऑब्जेक्ट का ही समझ लो, ठीक है। इट हेल्प प्रिवेंटिंग प्रोडक्शन डिले। देखो हम यदि अच्छे से मटेरियल कंट्रोल किया हुआ है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हम टाइम पर क्या कर देंगे, मटेरियल दे देंगे, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, टाइम पर प्रोडक्शन कर लेगा, टाइम पर सेल हो जाएगी, और कोई भी जो लेबर भी फ्री नहीं बैठेगी, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा हेल्पफुल होता है। इट हेल्प इन इंश्योरिंग प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर क्वालिटी। यदि हम अच्छी क्वालिटी पर कंट्रोल करेंगे तो प्रोडक्शन भी अच्छी होगी, है ना। तो ये है, ये इसकी एडवांटेज है। इट हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग वेस्टेज इन द यूज़ ऑफ मटेरियल, है ना, वही ऑब्जेक्ट कि हमने वेस्टेज की, यदि हमने अच्छे ढंग से कंट्रोल किया हुआ है तो हमारी वेस्टेज भी नहीं होगी, कम होगी, ठीक है। और रिड्यूस द रिस्क ऑफ लॉस फॉर फ्रॉड एंड, है ना। तो रिस्क ऑफ लॉस मतलब कि वहाँ पर फ्रॉड और चोरी भी नहीं होगी, हमने अच्छे ढंग से क्या किया हुआ है, कंट्रोलिंग सिस्टम अपनाया हुआ है, ठीक है। और इट रिड्यूस द कॉस्ट इन्वॉल्व इन स्टोरिंग। यदि हमने स्टोर रूम में सामान रखा हुआ तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, ज़्यादा सामान रखेंगे, है ना। यदि हमने ज़्यादा अच्छे ढंग से नहीं रखा तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, यदि हमने अच्छा सिस्टम बनाया है तो उसके रखने की कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द मटेरियल, यदि अच्छा मैनेजमेंट कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने की, मटेरियल पर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और क्विकली एक्यूरेसी ऑफ द वैल्यू ऑफ द मटेरियल यूज्ड इन वेरियस डिपार्टमेंट, है ना। और हम टाइमली फटाफट एक्यूरेटली हर डिपार्टमेंट में जिनको मटेरियल चाहिए उनको सप्लाई कर देते हैं। इट हेल्प इन कीपिंग परपेचुअल इन्वेंट्री, ठीक है। ये सारे इसके पॉइंट थे, एडवांटेज है, वही ऑब्जेक्ट है एडवांटेज। यदि हम अच्छे ढंग से मटेरियल कंट्रोल सिस्टम अपना लेते हैं तो ये पहले प्रॉफिट एक बिजनेसमैन को मिल जाते हैं मटेरियल कंट्रोल सिस्टम के, है ना। तो नेक्स्ट हम इसी के अंदर कर लेते हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल और बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल कंट्रोल। किन प्रिंसिपल को हम ध्यान में रखेंगे कि अच्छे से हमारा मटेरियल कंट्रोल हो जाए, ठीक है। हमने ये देख पढ़ ही लिया हुआ है कितनी रिक्वायरमेंट है मटेरियल की, फिर उसको परचेज करते हैं, फिर हम रिसीव करते हैं, फिर उसकी इंस्पेक्शन करते हैं, फिर हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। ये हमने डिटेल में पहले बहुत सारी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इन्होंने कहा पहला है देयर शुड बी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट। यदि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा वेरियस डिपार्टमेंट में, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में, तो मटेरियल पर कंट्रोल करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ये प्रिंसिपल है बेसिक। देयर शुड बी सेंट्रलाइज परचेजिंग सिस्टम। कहते हैं कि जैसे तो मैंने आपको करा दिया ना कि एक ही परचेज करेगी, अलग अलग डिपार्टमेंट परचेज करेगी। यदि एक ही परचेज करता है तो क्या होगा, ट्रांजेक्शन को हमें ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है और ट्रांसपोर्ट खर्च भी कम हो जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड प्रिंटेड फॉर्म यूज्ड, मतलब कि हमने प्रिंटेड फॉर्म यूज़ करना, नहीं हैंड रिटन नहीं यूज़ करना, जो भी काम करना है। जैसे मैंने आपको बहुत सारी स्लिप्स करा दी हुई ना, रिक्वेजिशन स्लिप, प्लेसिंग ऑर्डर, रिसीविंग मटेरियल, इंस्पेक्शन मटेरियल, है ना, इशू ऑफ मटेरियल, सारे इसके लिए हमने जो भी फॉर्म यूज़ करते हैं वो प्रॉपर प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। देयर शुड बी प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, कोडिफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मटेरियल। ये हमने कर लिया हो ना कि प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, जैसे अलग अलग नेचर के प्रोडक्ट को अलग अलग कर दो, कोड दे दो, हर प्रोडक्ट को अलग अलग बिन सिस्टम में डाल दो, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मटेरियल कर दो। ये हम डिटेल में कर चुके हैं, इसलिए ये प्रिंसिपल है बेसिक किसका, मटेरियल कंट्रोल का। देयर शुड बी इफेक्टिव अरेंजमेंट फॉर स्टोरिंग द मटेरियल, अरेंजमेंट करना, है ना, मटेरियल का प्रॉपर रैक में रखना, इसका भी प्रॉपर सिस्टम हो तो ये भी क्वालिटी, इससे चोरी और वेस्टेज नहीं होती है, ठीक है। देयर शुड बी एफिशिएंट इंटरनल चेक सिस्टम। एफिशिएंट इंटरनल चेक सिस्टम क्या होता है कि एक रिकॉर्ड कर रहा है, एक पेमेंट कर रहा है, एक चेकिंग कर रहा है, ठीक है। अलग अलग पर्सन को अलग अलग काम दिए हुए हैं, लेकिन उनके हाथों में तो सामान तो उतना ही होगा ना, तो इससे क्या हो जाता है, इंटरनल चेक सिस्टम क्या हो जाता है, अपने आप ही इंटरनल चेक हो जाता है, ठीक है। और डिफरेंट स्टॉक लेवल फिक्स, ये हमें मैंने आपके साथ ये सारा स्टॉक लेवल फिक्स मतलब क्या होता है, ये सारे न्यूमेरिकल का टॉपिक है। इस वीडियो के बाद मैंने यही स्टार्ट करना है, स्टॉक लेवल अलग अलग, जैसे मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, ठीक है। ये पहले ही फिक्स हो जाने चाहिए। ये भी स्टॉक कंट्रोल को, मटेरियल कंट्रोल को क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। देयर शुड बी प्रॉपर सिस्टम फॉर वैल्यूएशन ऑफ द मटेरियल।
वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल का प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। द यूज़ ऑफ परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम होना चाहिए, ये मैं आपको डिटेल में कराऊंगी, ठीक है। और रेगुलर रिपोर्ट of the on the quantity and value of the material received, issued, balance in hand should be prepared, ठीक है। रेगुलर रिपोर्ट होनी चाहिए। देयर शुड बी रिकन्साइलेशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ मटेरियल विद कोरस्पॉन्डिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड, ठीक है। ये सारे थे क्या बेसिक प्रिंसिपल, जब भी हम मटेरियल कंट्रोल करेंगे तो इन चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे। तो इस वीडियो में हमने देखा मटेरियल कंट्रोल किसे कहते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, और इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल मतलब क्या रूल्स हमने अपनाने हैं करने के लिए, ठीक है। आपने इसको अच्छे से सुन लेना है तो आपको ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।